नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य शुभम आप सभी के समक्ष आज आया हूँ अपने घर के मंदिर में भगवान जी को स्नान और प्रातःकालीन आरती पूजा और श्रृंगार का दिखाने के लिए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे घर अभी अभी नए शालिग्राम जी आए हैं। तो पहले हमारे घर पे सिर्फ 5 ही शालिग्राम जी थे, तो उसके बाद हमारे जानकार अंकल हैं वो थोड़े और काली गंडकी से उनको शालिग्राम जी मिले थे, तो उन्होंने हमको भेंट किए, तो हमने उनको अपने मंदिर में स्थापित किया। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि हमने शालिग्राम जी को सबसे पहले स्नान करवाया और उसके बाद साफ कपड़े से पूछा, और अब करेंगे उनका तिलक से श्रृंगार। तो तिलक के लिए हम यूज़ करते हैं अष्टगंध का पीला चंदन, जो कि पाउडर वाला है। तो उसमें जल मिलाकर उसको गीला करके भगवान जी का श्रृंगार करते हैं। तो आप आनंद लीजिए और देखिए कैसा श्रृंगार हुआ। कमेंट में सभी लोग ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा। जय श्री राधे। तो शालिग्राम जी पे वैष्णव तिलक लगाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा और श्रृंगार किया जाए। तो मैंने चंदन से 2 पुष्प बनाए और फिर मैंने सोचा कि एक बांसुरी भी बना दी जाए। कृष्ण स्वरूप के शालिग्राम जी हैं, तो बांसुरी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने चंदन से बांसुरी बनाने का प्रयास किया। तो आप बताइएगा कैसी बनी बांसुरी। श्री राधे। तो बांसुरी बनाने के बाद मैंने सोचा कि एक मोरपंख भी बना दिया जाए शीश पर कृष्ण जी के। इसलिए मैंने कोशिश करी मोरपंख बनाने की चंदन से ही। तो आप बताइएगा कैसा बना मोरपंख। धन्यवाद।
तो यहाँ होता है हमारे शालिग्राम जी का श्रृंगार पूरा। तो ये है हमारे दूसरे शालिग्राम जी। तो अब इनका श्रृंगार शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा। धन्यवाद। तो ये सब तरीके हैं शालिग्राम जी को श्रृंगार करने के वैष्णव तिलक के साथ। तो इसके बाद हम तीसरे शालिग्राम जी पे आते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको आज पूरा ही मोरपंख से सजा दिया जाए, तो इसलिए मैंने इन पर भी मोरपंख बनाने का प्रयास किया। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा बना। श्री राधे।
तो ऐसे ही कर कर हमने सभी शालिग्राम जी पे अपना श्रृंगार किया। साथ साथ में इस पुरुष सूक्त का, श्री सूक्त का पाठ भी करते रहे हम, और भगवान का श्रृंगार भी चलता रहा। काफ़ी दिव्य अनुभव होता है। तो आप सब लोग भी शालिग्राम जी की सेवा करने का प्रयास कीजिए। आपके पास अगर शालिग्राम जी उपलब्ध हैं तो ज़रूर उनकी सेवा करिए। कृष्ण स्वरूप, विष्णु स्वरूप कुछ भी मान कर करिए तो काफ़ी आनंद आता है, मन में शांति मिलेगी आपको। तो इसके बाद हमने सभी शालिग्राम जी का इसी प्रकार वैष्णव तिलक से श्रृंगार करते हुए आगे बढ़े। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो मंदिर का दरबार है वो कैसा सजा। तो आप आनंद लीजिए और बने रहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के बाद लास्ट में कुछ सभी शालिग्राम जी ऐसे लग रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शालिग्राम जी कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद हम आ गए शंकर जी का स्नान की तरफ, शंकर जी के स्नान की तरफ। तो सबसे पहले हमने रुद्री के 16 मंत्रों के साथ शंकर जी को स्नान करवाया, और उसके बाद हम अब साफ कपड़े से पोंछकर उन पर करेंगे तिलक। तो देखिए किस प्रकार से तिलक किया मैंने। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं ट्राई बनाने का। अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, हार नहीं माननी, कोशिश से ज़रूर आप सीख जाएंगे। तो देखिए और आनंद लीजिए। जय श्री राधे। श्रृंगार पूरा होने के बाद शंकर जी कुछ ऐसे लग रहे थे। तो फिर बारी आती है हमारे दूसरे शिवलिंग की। तो ये जो हमारे पास शिवलिंग का पिंड है ये स्फटिक का है, दोनों का ही। तो ये जो छोटे वाले शिवलिंग है ये हमारे पुराने वाले शिवलिंग है, और जो नए वाले हैं वो बड़े वाले हैं, वो नए वाले हैं। तो आनंद लीजिए और कोशिश करिए, प्रयास करिए ऐसा श्रृंगार करने की। तो करते करते आप लोग भी सीख जाएंगे। तो बने रहिए। जय श्री राधे। तो इनका भी श्रृंगार पूरा हो चुका है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि दोनों शिवलिंग काफ़ी ही सुंदर लग रहे हैं, एक त्रिपुंड्र के साथ और दूसरा ओम के साथ। तो अब बारी आती है हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की। तो अब इनको भी स्नान कराएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए अब गर्म कपड़े भी पहनाने शुरू कर दिए हैं। तो अभी सबसे पहले इनकी स्वेटर उतारेंगे, फिर उसके बाद इनके वस्त्र उतारेंगे, फिर इनको स्नान कराएंगे। तो देखिए और बने रहिए। जय श्री राधे।
तो ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, नंद लाला जी, काफ़ी प्यारे हैं, छोटे से मन को लुभाने वाले। तो अब इनका हमने स्नान करा, स्नान करने के बाद फिर अब इनको साफ़ कपड़े से हमने पूछा, तो पूछने के बाद अब हम करेंगे इनका श्रृंगार। तो इनका जो मस्तक है वो काफ़ी ही छोटा और प्यारा सा है, तो इन पे तिलक भी छोटा सा और प्यारा सा ही करेंगे। तो चंदन का बड़ा तिलक करने की वजह से जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि उनके मस्तक पर थोड़ा काला काला निशान पड़ गया, तो इसलिए अब हमने तिलक को थोड़ा छोटा कर दिया है, इसलिए अब वो निशान धीरे धीरे घटता जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से अब मैं लाला जी का तिलक करूँगा, काफ़ी ही छोटा सा। तो ये हमने इतना ही तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद अब हम दोबारा से वस्त्र पहनाएंगे। ज़्यादा देर ठंड में नहीं रखेंगे, नहीं तो ठंड लग जाएगी और ये मैंने पहनाए वस्त्र, और इसके बाद पहनाएंगे स्वेटर और श्रृंगार का सभी माला और बांसुरी। तो देखिए और बने रहिए। श्री राधे। तो सर्दी के वस्त्र भी पहना दिए गए हैं और आसन पर विराजमान कर दिया गया है। तो ये हमने सबसे पहले पहनाई हमारे लड्डू गोपाल जी को माला, और माला पहनाने के बाद एक ये आप इसको कमर पेटी भी बोल सकते हैं, और श्रृंगार का सामान है। तो ये वस्त्र थोड़े से बिखरे बिखरे लग रहे थे, तो मैंने इनको सेट किया, और उसके बाद अब हम ये दूसरा श्रृंगार का सामान, दूसरी जो माला है ये पहनाएंगे, और इसके बाद छोटी सी भगवान की बांसुरी और मुकुट के साथ स्नान को करेंगे पूरा। तो देखिए किस प्रकार से दिनचर्या में रोज़ हमारे मंदिर में शालिग्राम जी का, शंकर जी का और लड्डू गोपाल जी का और सभी का इसी प्रकार से श्रृंगार किया जाता है, और उसके बाद दिनचर्या में भोग लगाकर आरती कर और हमारे प्रातःकालीन पूजा को विश्राम दिया जाता है। तो ये रही हमारी कुछ लास्ट में चंदन सूखने के बाद, तो ये और भी चमका है। देखिए ज़रा कितने चमक रहे हैं शालिग्राम जी वैष्णव तिलक के साथ। काफ़ी ही अद्भुत और सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे कुछ और हमारे प्रिय देवी देवता भगवान, ये हमारे श्री रामचंद्र जी, लड्डू गोपाल जी, लक्ष्मी जी का आसन, हमारी गौ माता, और इधर हमारी दूसरी गौ माता हैं जिनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि दूध पी रहा है काफ़ी ही सुंदर नज़ारा। और ये हमारे शिवलिंग, गणेश जी, लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्ण जी। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, और इसके बाद हमने पुष्पों से मंदिर को सजाया लास्ट टच देते हुए। और पुष्पों से सजाने के बाद हमने कुछ गुलाब की पत्तियां चढ़ाई हमारी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। जय हो लक्ष्मी माता। और इसके बाद हम दूसरी जो हमारे शालिग्राम जी की थाली है उन पर चढ़ाएंगे।
और जो बाकी बचे हुए शालिग्राम जी हैं उन पर भी पुष्प। फिर हमने सुगंधित द्रव्य चढ़ाया और गाय के देसी घी में जोत बनाकर आरती की तैयारी करी। तो आप सब देख सकते हैं कि इस प्रकार से दिनचर्या में हम अपने घर के मंदिर का पूजन और प्रातःकालीन भगवान का श्रृंगार और आरती करते हैं। तो इसके बाद आरती करने के बाद हमने लास्ट में ली कुछ पिक्स, तो आप देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा। और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और सभी लोग कमेंट करिए जय श्री राधे, जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय गौ माता, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे।